नमस्कार साथियों, इंडियन क्लासेस फिरोजाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कराएंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम के लिए जीके व जीएस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे वीडियो की शुरुआत करते पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायती राज किस सूची में शामिल है? तो दोस्तों याद रखना चाहिए कि भारतीय संविधान की राज्य सूची में पंचायती राज को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, जनहित याचिका के विचार का किसके द्वारा दिया गया था? जनहित याचिका का विचार किसके द्वारा दिया गया था? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद? तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए जो मनोनीत किए जाते हैं वो कितने सदस्य हैं? 10, 12, 14 या 16? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12। राज्यसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसमें निहित हैं? दोस्तों यहाँ पे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार पूछे गए हैं। तो मौलिक अधिकार भारत के किस भाग, भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? तो मूल अधिकार आपके भाग 3 में निहित हैं। दोस्तों मूल अधिकार भाग 3 में 12 से अनुच्छेद 33 तक हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं जो अनुच्छेद 36 से 51 में आते हैं। भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को, इस्पात संयंत्र, बंदरगाह या फिर उद्योग? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिकता कृषि को दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 था। अगला प्रश्न छठवां है, भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ पर है? तो जो भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है वह है आपकी जादूगोड़ा में। अगला प्रश्न सातवां, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन को दबी हुई धूप कहा जाता है? किस प्राकृतिक संसाधन को दबी हुई धूप कहा जाता है? सोना को, चांदी को, कोयला को, सेल गैस को? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, कोयला को दबी हुई धूप कहा जाता है। अगला प्रश्न आठवां, माउंट किलिमंजारो जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है कहाँ स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो एक जो निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पड़ता है? तंजानिया, केन्या, इथियोपिया या फिर घाना? तो आपका माउंट किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है। अगला प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? तो आपको बताना है कि 2 बार कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? मांडवी, माही नदी, लूनी नदी, ताप्ती नदी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा राइट होगा, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु की बात करेंगे तो चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।